बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज मैं आया हुआ हूँ सब्ज़ियों और फ्रूट वाली दुकान पे। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अगर आज़रबैजान में सब्ज़ियों और फ्रूट की दुकान बनाई जाए तो किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, इसका बिज़नेस कैसे किया जा सकता है, इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आज मैं आया हूँ सब्ज़ी और फ्रूट वाली दुकान पे। मैं आपको विज़िट करवाऊँगा, बताया जाएगा आपको कि यहाँ पे कौन कौन से फ्रूट हैं और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाया जाएगा कि कौन कौन सी सब्ज़ियाँ हैं आज़रबैजान में। इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से बिज़नेस ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से बंद हो चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कोरोना की वजह से बंद नहीं हो सकता। लोग खाना पीना नहीं छोड़ सकते। तो मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ। ये देखें, ये कौन कौन से फल हैं, मैं आपको ज़रा तसल्ली के साथ दिखाता हूँ। ये देखें, आज़रबैजान में इस तरह के फल पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे वहाँ पे है ना एक आलू बुखारा टाइप का, इस तरह का ये मुझे फल नज़र आ रहा है। चले हम इनसे पूछते हैं कि इसका क्या नेम है। bu ne adı? Cavala. आलू बुखारा। बुर्दा आलू बुखारा दानिश दे वो। ये बता रहे हैं यहाँ पे भी इसको आलू बुखारा ही बोला जाता है, लेकिन आज़री ज़बान में इसको बोलते हैं जवाला। Bu de. O da cavalda alı buxara, cibritdir bunun, cibrit, sortu cibritdir. Bu आलू बुखारा दे कि जिब्रत दे? Yox, bu cibritdir, Salyanskıdır bu. ये कह रहा है कि ये आलू बुखारा नहीं है, ये जिब्रत है। ये आप गौर से देख सकते हैं। ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ की होती है कि इसके साथ ये रेट लगाए होते हैं। ये आप देख सकते हैं 2 मनात का है, ठीक है। इसी तरह ये इन्होंने लगाया हुआ है। ये हम पूछते हैं इनसे क्या है। Bu nedir? Bu alsa. आलसा। Ha, alsa. इसको बोलते हैं आलसा। Salyan rayonunun Qarabağlı kəndindən gəlibdir. ऐसा वो ये आलसा है, इसको आलसा बोलते हैं। ये देखें आप, इन्होंने इसके भी रेट लिखाए हुए हैं, लिख के रखे हुए हैं यहाँ पे। ये 2 मनात की है। इसी के साथ ये भी एक किस्म का फल पड़ा हुआ है। ये क्या है? Bu nedir? Bu da cavaldır, bu da başqa bir çox cavaldır. Yapon cavalı. Yaponka. याफुनखा। Ha, yapon. हाँ, इसका नाम है याफुनखा। देखने में तो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे खाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसी के साथ ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फल है जो मैं तकरीबन रोज़ ही खाता हूँ और बहुत ही लजीज है। पाकिस्तान में ये नहीं पाया जाता। ये आप देख सकते हैं। बू नया दी जलास, इसको जलास बोलते हैं। मैं रोज़ लेता हूँ लेकिन मुझे इसका नाम नहीं आता, क्योंकि इनके नाम ही इस तरह के हैं कि जो ना भूल जाता है बंदा। ये देखें, ये है जलास। तो इनके नाम इस तरह के भूल जाता है बंदा। तो इसी तरह ये देखें, जलास ये पड़ा हुआ है, ये जलास पड़ा हुआ है, ये भी जलास है, ठीक है। और रेट भी लिखा हुआ है, यानी कि ये 2 मनात और 50 कैपी का है। डॉट का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। 2 मनात 50 कैपी का पर केजी। Bu nedir? Topinka. थोपिका दे Ha. Onun qəbə olur. मुरब्बा दे बू। Ha, mürəbbə eləyirlər. Mürəbbə. ये कह रहा है कि ये ना मुरब्बा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे वहाँ पे ना मेरे ख्याल से जैसे वो रीढ़ों का मुरब्बा नहीं होता, आप ज़रा इसको गौर करें इस फल को, मेरे ख्याल से उसी तरह का है ये। इसी के साथ ये पड़ा हुआ है 2 मनात का किलो है। जैसे गुब गोशा होता है हमारे वहाँ पे, नाशपति जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, मेरे ख्याल से वो ये अबू नैदी अरमुद। अरमुद नाम है इसका, आप देख सकते हैं। जैसे बिल्कुल जो है ना नाशपति है, लग तो वही रही है, खाऊंगा तो पता चल जाएगा। चले नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, ये वही फ्रूट है जो सारा पड़ा हुआ है। ये मेरे ख्याल से जैसे खुबानी है ना हमारे पाकिस्तान में, वो पड़ी है। Bu nedir? Bu əriş. एरिश। Ha, əriş. एरिश जैसे पाकिस्तान में हमारे खुबानी है ना, तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल इसको खुबानी है ये, लेकिन इसको ना एरिश बोला जाता है। और इसी के साथ अब मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक फल दिखाने वाला हूँ जिसे हम बोलते हैं तरबूज। जी हाँ, यहाँ पे तरबूज भी पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तरबूज पड़े हुए हैं माशाल्लाह। चले, मैंने आपको फ्रूट का तो काफ़ी हद तक विज़िट करवा दिया और आपको बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ की सब्ज़ियों का बता दूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी किस किस किस्म की सब्ज़ियाँ पाई जाती हैं। क्या पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे सब्ज़ियाँ कम हैं या ज़्यादा हैं? चले देखते हैं। जी ये है, आप देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं, ये हैं टमाटर। सभी को नज़र आ रहा है और सभी को पता भी है। मेरे ख्याल से मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये टमाटर है, लेकिन फिर भी मैं आपको आज़रबैजान में इसका नाम ज़रूर बताऊँगा। बुनैदी फमीदर, यहाँ पे इसको बोलते हैं फमीदर। इसको बोलते हैं यहाँ पे फमीदर।
ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी सब्ज़ी है यहाँ पे। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं और ख़ुद ही इसका तजज़िया कर सकते हैं ये क्या चीज़ है। हमारे पाकिस्तान में इसको बंद गोभी बोला जाता है, पंजाबी में तो हम बंद गोभी बोलते हैं, इंग्लिश में आप खुद ही हिसाब लगा लीजिएगा, ठीक है। और ये बंद गोभी यहाँ पे भी पाई जाती है। मैं आपको सब्ज़ियों का विज़िट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चंद ही सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो पाई जाती हैं, ज़्यादातर सब्ज़ियाँ यहाँ पे नहीं पाई जाती। ये देखें, ये है गाजर, बुनादिर छुच बोलते हैं इसको आज़री ज़ुबान में, और ये है गाजर। ये आलू भी पड़े हुए हैं फ्रूट के साथ, एक मिनात का ना 1 किलो है, यानी कि पाकिस्तानी 100 रुपये का, ठीक है। गाजर देख ली, आड़ू देख ली आपने, बंद गोभी देख ली। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बंद गोभी दिखाई है, इसी के साथ यहाँ पे ये भी एक सब्ज़ी है जिसको नया दिन दे यारफाक, इसका नाम है यारफाक। मुझे पाकिस्तान की निस्बत तो पाकिस्तान में मैंने इस तरह का कोई भी जो है ना सब्ज़ी या फ्रूट कोई भी नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे ये है, ठीक है। इसको पकाया जाता है, ये बता रहे हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में सरसों का साग गरम करके बनाया जाता है, उसको उबाल के फिर ग्राइंड किया जाता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके के साथ इसको भी बनाया जाता है। ये देखें, जैसे पाकिस्तान में हमारे वहाँ पे गरमा होता है, आम अक्सर आप देखते हैं कि पाकिस्तान में गरमा बहुत बड़ी तादाद में खाया जाता है, लोग बहुत इसको पसंद करते हैं। खरबूजे की निस्बत ये बहुत मीठा होता है। तो यहाँ पे इसका हम नाम जानने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इसका क्या नेम है। वो नया आदन है जी सर, यमिश इसे बोलते हैं। यमिक तो वैसे वहाँ यहाँ पे खाने को बोला जाता है कि खाना खाना हो तो यमिक का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। इसी तरह ये जो है ना यमिश नेम है इसका, और माशाल्लाह आप तो जानते ही हैं ये क्या है। इसके अलावा भी मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ जो सबको पता है कि क्या है, वो भी यहाँ पे मिलता है और पाया जाता है। ये देखें, ये है, आप जानते ही होंगे ये क्या है। ये है सिट्टा, जिसको हम छलियाँ बोलते हैं, और जो है ना मकई का लफ्ज़ इसके लिए यूज़ किया जाता है। जी हाँ, मकई का लफ्ज़ इसके लिए यूज़ किया जाता है। ये अंदर से देख लें आप, बिल्कुल जो है ना दोदिया किस्म की है। पाकिस्तान में तो और किस्म की पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे भी ये दोदिया किस्म की है, ये आप देख सकते हैं। चले इसके साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाता हूँ जो यहाँ पे हर सुबह के नाश्ते के साथ इस्तेमाल होती हैं, खाई जाती हैं। चलें देखते हैं। जी हाँ, ये वाली चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था। ये जो है ना इसको बोलते हैं फंदिर बोलते हैं, बूझ है फंदिर, ये फंदिर इसको बोलते हैं। लेकिन मैंने इन लोगों को देखा है ये सुबह के नाश्ते का साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। बूझ है फंदिर, ये भी जो है ना वो भी फंदिर ही है। इसको सुबह के नाश्ते के साथ जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। ज़बरदस्त हो गया। चलें, मैंने आपको बहुत सी सब्ज़ियों का विज़िट तो करवा दिया, चल मैं आपको कुछ और सब्ज़ियों का विज़िट। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हरी मिर्च, जिसको ये बीबा लफ्ज़ दे रहे हैं, बीबा का लफ्ज़ जो है ना इसके लिए यूज़ करते हैं, इसको ये बीबा बोलते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको इनसे पूछ के बताता हूँ कितने का केजी है। जी हाँ, ये इन्होंने रेट इसका लगा दिया है बिरमनात और एली कैपी, यानी कि ये पाकिस्तानी 150 रुपये की यहाँ पे केजी है, ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ ये शिमला मिर्च भी पड़ी हुई है। बू नीचे दे, ये शिमला मिर्च आप देख सकते हैं, ये जो है ना 70 कैपी की, यानी कि ठीक है ना 70 कैपी की ये किलो है, ये देखें। और इसी के साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पड़ी हुई है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसे हम पाकिस्तान में खीरे का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, सलाद में हर जगह पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे खीरा बहुत बड़ी तादाद में खाया जाता है, सुबह का नाश्ता हो चाहे शाम का खाना हो, सलाद ये बहुत बड़ी तादाद में यूज़ करते हैं। ये है खीरा। जी हाँ, अब ये आप देख रहे हैं प्याज, ये प्याज की किस्म है, मेरे ख्याल से ये तुर्की से आता है या ईरान से आता है, मुझे इस बात का तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये प्याज का दिखा रहा हूँ। ये जो प्याज है ना, ये तकरीबन इसकी यहाँ पे कीमत है 40 कैपी। जी हाँ, 40 कैपी की इसकी कीमत है। ये है जिस शॉप का मैं आपको विज़िट करवा रहा था। अब हम इनके ओनर से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई ये शॉप यहाँ पे बनाता है तो तकरीबन कितने में बना सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए ये शॉप बनाने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी बंदा फ्रूट और सब्जियों का बिज़नेस करना चाहता है तो कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, किराया शॉप का कितना होगा, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं।
जी हाँ, जैसे मैंने आपको बहुत सी सब्जियों और फलों के बारे में बताया कि अज़रबैजान में ये पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो एक बहुत ही अहम चीज़ है, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में अचार जैसे कि इस्तेमाल होता है, इसी तरह ये अचार के तौर पर इस्तेमाल होता है यहाँ पे अज़रबैजान में। जी हाँ, ये अचार है, हम इसका नाम जानते हैं। वो नया दंदे मतलब Alça kompot. आलछा, Alça sorabası. आलछा जो है ना, इसको आलछा बोलते हैं। ये आलछा का अचार है, यानी कि अचार के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये भी एक अचार की किस्म है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में ये तो नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ी तादाद में खाया जाता है। तो चले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितने का है। वो नीचे देर मलम, O 5 manat. वो नीचे देर Bu badna şorbası da 8 manat. सैचिज मनात दे। वो 5 मनात का है, 5 मनात यानी कि 500 पाकिस्तानी, और ये 8 मनात का है यानी कि 800 पाकिस्तानी। वो नया देर नया दिन Badımcan şorbası. बाजना Badımcan şorbası. Şorbası. बादमदार शोरा बादशाह, Ha şorbası. बादमदार शोरा बादशाह बोलते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं, ये भी इस्तेमाल होता है। इस तरह ये भी मेरे ख्याल से ये सेम ही हैं दोनों। वो नया दिल Bu da armut şorbası. आर्मी शोरा बादशाह नहीं, ये सेम नहीं है दोनों, ये आर्मी शोरा बादशाह इसको बोल रहे हैं। इसी के साथ एक और जो है ना, और यानी और नहीं, और एक और किस्म का अचार भी यहाँ पे मौजूद है। इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। वो नया दिल कर दे। Bu da çələm şorbası. Qaçır, çələm, biber şorbası. छलाम, Çələm, biber. ये छलाम बिबर बोला जाता है इसको। ये अचार के तौर पे इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ये देख लें आप, इसके अंदर ज़रा गौर करें। बंद गोभी जो है, इसका खीरा है, लाल गाजर है, इसका जो है ना मिक्स अचार इन्होंने बनाया हुआ है और ये अचार यूज़ करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे पाकिस्तान में जैसा कि शरबत के तौर पर कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, अनार का शरबत हो गया, ठीक हो गया, इस तरह के बहुत से शरबत, आड़ू का शरबत हो गया, इस तरह के जूसेस इस्तेमाल होते हैं। तो ये जूस के तौर पर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बुन नादिर Zoğal şorbası. जोयल शोरा Ha, बादशाह, Zoğal şorbası. जोयल शोरा बादशाह इसका नाम है, ठीक है। आपको जोयल शोरा बादशाह तो नहीं समझ आएगा, लेकिन आप ये देख के समझ सकते हैं कि ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का, ये जो पानी है इसके अंदर, ये जूस भी बहुत मज़ेदार किस्म का है, और ये एक फ्रूट है, ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। इसी के साथ आप ये देख लें, ये सारे जूस हैं। वो नादिर Bu kompot, şeftali kompot. खम्पोत इसको बोलते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का जूस है, ठीक है। आप ये ले सकते हैं। हम इनका रेट भी जानेंगे। वो नीचे देर O 1 manat 50 qəpik. बीर मनात एली कैपी, यानी कि ये पाकिस्तानी तकरीबन 150 रुपए का है, और इधर ये 1.5 मनात का, यानी कि बीर मनात और एली कैपी है, ठीक है। इसी तरह बू नीचे देर Belə o da yeter. भी यानी कि ये भी ये जो बोल रहे हैं ना, तकरीबन 1 मनात और 50 कैपी का ही है। बू नादिर O da kompotlu, o da şeydir. ये भी जो ये बता रहा है कि ये भी एक किस्म का जूस है जो यहाँ पे जो है ना इस्तेमाल होता है। तो ये आप देख सकते हैं, जूस की एक किस्म है। इसी के साथ ये बुनादिर Baldır, bal. बाल, हाँ, ये बहुत ही अहम चीज़ है जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में खाया जाता है। आप ऐसे देखेंगे तो आपको समझ तो नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये शहद है, ठीक है। शहद यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में खाया जाता है। सुबह के नाश्ते में शहद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। तो इसी के साथ ये शहद हो गया। वो नीचे दी 25. इनबेश मनात, ये 25 मनात का इसने बताया है, 25 मनात का ये बताया 1 है। kilodur. Bu içində bu 750 qram Bu, bankadır. bu 1 किलो दे। 1 kilo bal tutur içi. हाँ, 1 kilo bəli, 5 bəli। manat. Hə. ये 1 किलो इसने बताया है कि 1 किलो जो है ना, ये 25 मनात का है। ये माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का शहद पड़ा हुआ है। इसी के साथ ये है अनार का जो है ना सॉस इन्होंने बनाया होता है। वो नीचे जी Bu 5 manatdır, bu turşudur. Bu nə balıq, बालक balıqla deyəndə balıqla yeyir. बैल में ये कह रहा है कि ये अनार का शरबत है, अनार का यानी कि ना सॉस बनाया हुआ है। ये जो है ना इस्तेमाल होता है, ये 5 मनात का है, ठीक है। और इसी के साथ बुनियादी Bunu nane yoxdur, nanenin qurusudur. नाना गुरुसुर, Hə. पता नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ है। कोई भी जो भी चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त किस्म की पड़ी हुई हैं। ये मैं अब आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये इन्होंने जो है ना ये किया हुआ है। ये देखें, ये जो सारे अचार पड़ा हुआ है, जूसेस पड़े हुए हैं, वो शहद पड़ा हुआ है, अनार का सॉस पड़ा हुआ है, साथ ही ये चीज़ें ये आप देख सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ गए हैं दुकान के ओनर के पास, जिनसे हमने बात की थी, जिन्होंने हमें इजाज़त दी कि हम इनकी शॉप की जो है ना वीडियो बना सकें। और भी बहुत से अच्छे लोग हैं यहाँ पे, आदरी लोग मुसलमान हैं और अच्छे लोग हैं, तावन करते हैं मुसलमानों के साथ और इनका रवैया बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं सागुल। अब हम इनसे पूछेंगे कि कितने पैसे तकरीबन जो है, अगर कोई बंदा यहाँ पे सब्ज़ी और फ्रूट की शॉप बनाता है इस तरह की, जिस तरह का मैंने आपको विज़िट करवाया है, इस तरह की अगर कोई बंदा शॉप बनाता है तो उसको तकरीबन कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे उसके पास होने चाहिए, किराया कितना है शॉप का, और तखमीनन यानी कि तकरीबन आज़री ज़बान में तखमीनन मैंने बोल दिया, तकरीबन कितने पैसे वो मंथली कमा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। बू तखमीनन नीचे फूल लाजम दे के बुरदा इश दे, पाकिस्तानी उलान बुरदा गैल दीम बुरदा नीचे फूल तखमीनन दे के इश शिरकत दे। Bizim puldan yani böyle değil. Azerbaycan pulundan yani हाँ। 2000 manatdan bu işi kurdu. 2000 मनात दे इश शिरकत दे। ये कह रहा है कि अगर किसी बंदे के पास 2000 मनात तक पैसे हों ना, 2000 मनात तकरीबन पाकिस्तानी 2 लाख रुपए बनता है, तो 2000 मनात तक अगर किसी बंदे के पास पैसे हों तो वो ये बिज़नेस कर सकता है। और इस लेवल का यानी कि ये जो मैंने आपको दिखाई है, अगर इससे बड़ा करना चाहता है तो 3000 मनात 4000 मनात भी चला जाता है, लेकिन 2000 मनात हो तो इस तरह का बिज़नेस कर सकता है। इची मिन मनात दे बुरदा bu iş şirket de Ayda bir 700, 800, 500 bin kazanma olan yani. कह रहा है कि तकरीबन जो है ना, अगर इस तरह का कोई भी बंदा इतना बिज़नेस सेटअप करता है तो वो तकरीबन जो है ना कुछ 700 मनात, 500 मनात, 600 मनात जो है ना मंथली कमा लेता है। ये तकरीबन 2 बंदे हैं जो इस शॉप में काम करते हैं, ये भाई भी हैं और ये भाई भी हैं। ये 2 बंदे हैं जो यहाँ पे इस शॉप पे काम करते हैं और इन्होंने ये शॉप बनाई हुई है। चले इसी तरह हम इनके साथ जानने की कोशिश करते हैं कि इसका किराया कितना है। इनको हमारी ज़ुबान तो समझ नहीं आ रही, लेकिन हम इनसे पूछेंगे कि दुकान का किराया कितना है। बीराई नीचे किराया वेर बुरदा बू Arenda. अरिंदा उच्च यूज मनाद। ये बता रहा है कि इस शॉप का किराया जो है ना 300 मनात है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये 300 मनात इस शॉप का किराया है, जो मैंने आपको पहले विज़िट करवाया। ठीक है, मैंने आपको दिखाया। तो मीनन नीचे फूल वाई फाइज बुरदा बीराई बुरदा इश देना। Kazanma olan. हाँ। Kazanma var. Yani bahır alıverin gedişatına 1000 de kazanırsan 500'e 700'e malın gedişatına bakırlar. और मैंने उससे पूछा है दोबारा कि आप तकरीबन कितने पैसे जो है ना मंथली कमा लेते हैं इस तरह का ये सब्ज़ी और फ्रूट का बिज़नेस करके। वो कह रहा है कि तकरीबन जो है ना मौके के हिसाब से है, मौके की नज़ाकत के हिसाब से। अभी तो कोरोना की सिचुएशन है, लेकिन काम हमारा अल्लाह का शुक्र है कि चल रहा है। ये तकरीबन बता रहा है कि 500, 300, 400, 600, 700। कहता है कि जब कोरोना की सिचुएशन नहीं थी तो तकरीबन 1000 तक भी हम कमा लेते थे, लेकिन अभी आप देखें कि कोरोना की सिचुएशन होने के बाद भी ये काम रुका नहीं है। लोगों ने खाना पीना छोड़ नहीं दिया है। ठीक है, वो फिर भी 300, 400, 500, 1000 रुपये तक यानी कि पैसे कमा रहे हैं। इसी के साथ और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। किराया, जैसा कि आपने जानने की कोशिश की कि किराया इन्होंने बताया कि उच्च यूज़ मनाद बोलते हैं 300 मनाद को। उच्च यूज़ मनाद रिंदा वेर किराया दे वो 300 मनाद यानी कि किराया है। Yeri bahır Yeri çünkü bahır. mat yer var yani bu balaca büyük Bir var yer. 300 manat, हाँ। bir var 500 manat. कह रहा है कि ये दुकान के हिसाब से है। भाई ने बताया है कि ये दुकान के हिसाब से है। आप छोटी लेते हैं तो 300 मनात में मिलती है, बड़ी दुकान लेते हैं तो 500 मनात में, उससे बड़ी लेती हैं तो 1000 मनात तक भी मिल जाती है। इसी के साथ मैंने आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों का विज़िट करवा दिया है। यहाँ पे और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको विज़िट करवाऊँगा ग्रोसरी स्टोर का, कि आज़रबाईजान में अगर कोई बंदा ग्रोसरी स्टोर बनाना चाहता है तो वो किस तरह से बना सकता है, ग्रोसरी स्टोर बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए, ग्रोसरी स्टोर में कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर बनाना आसान है, उतने ही पैसों में यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर बन जाता है। जैसा कि आपने देखा कि अगर पाकिस्तान में आप कोई भी फ्रूट की शॉप बनाते हैं, सब्ज़ी और फ्रूट की शॉप बनाते हैं, तो आपको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लग जाते हैं। यही इन्होंने बताया है कि अगर आप यहाँ पे शॉप बनाते हैं तो 2 लाख रुपए आपका शॉप का जो लग जाता है फ्रूट का। उसके अलावा जो है ना तकरीबन आपका किराया हो गया, आपके दूसरे अखराजात डाल के तकरीबन 2.5-3 लाख के अराउंड अबाउट ये रकम चली जाती है। तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको जो है ना ग्रोसरी स्टोर का विज़िट करवाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर
कैसे बनाया जाता है, कितने में बनाया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।